कोई ऊंची स्वर में पवित्र नाम का जय घोष करके अपने अपने मुंह को पवित्र कर लें, अंतःकरण को शुद्ध कर लें। जब जोरदार शब्दों में मुंह खोल करके जय घोष करेंगे तो मुंह तो पवित्र होगा ही, भीतर में जो विकार है वो भी बाहर हो जाएगा और सत्य वचन भीतर में स्थान लेगा जो सबका परम कल्याण होगा। इसलिए कोई संकोच नहीं करेंगे, जोरदार शब्दों में जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा नमन, सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को भी मेरा बारंबार नमन। भाग्यशाली हैं आप लोग जो ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जिस कार्यक्रम में अभी आप लोग उपस्थित हैं सभी अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है और ये हर ग्रंथ में प्रमाण है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 26 शास्त्र में सत्संग से बढ़कर के और कोई अनुष्ठान नहीं बताए। और सत्संग के 2 पार्ट्स हैं, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। तो दोनों सत्संग को आप लोग अपनाए हुए हैं। 15 दिन से हमको तो पता चला कि यहाँ ध्यान अभ्यास का कार्यक्रम चल रहा था और अभी आप लोग एक बाहरी सत्संग में उपस्थित हैं जिससे मानव को विवेक होता है, ज्ञान होता है। और यही सत्संग जब मानव में ज्ञान भर देता है तो फिर बाहर भटकने से बचते हैं। पाठ में आप लोग विस्तार ढंग से सुन चुके, हम तो बाद में आए, थोड़ा सा हम सुन पाए हैं, लेकिन आभास हुआ और संकेत सब कोई कर रहे हैं कि ईश्वर स्वरूप पाठ हुआ है। तो सबसे पहले वेद से आप लोग सुने, उपनिषद से भी सुने और एक एक संत महापुरुष की वाणी भी सुने। वेद में भी आप लोग सुने, अगर ध्यान से पाठ श्रवण किए होंगे तो बात जरूर समझ में आई होगी। और उपनिषद में भी सुने, क्या सुने? ये संसार के लोग बाहर भटक रहे,
और सुन रहे थे कि लोग ये संसार के लोग जिस काला विच्छिन्न वस्तु का उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। सबसे उत्तम बात, गूढ़ बात कि लोक मतलब संसार, इस संसार के लोग जिस काला विच्छिन्न वस्तु का उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। सीधे तौर पर उपनिषद ऋषि कह रहे, और वेद का सलाह पहले आप सुन चुके हैं कि अगर परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते, सही दर्शन चाहते, तत्व रूप का ज्ञान चाहते, तब तो सबसे पहले इसी सत्संग में आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी सत्संग से ये ज्ञान होता है सार असार का। और जो सत्संग से दूर रहेगा उनको सार क्या है असार क्या है ये भी पता नहीं चलता है, और देखा देखी में सब के सब भेड़िया धसौन बने हुए। ब्रह्म है कि क्या है, परमात्मा है कि नहीं है, किनकी भक्ति हम कर रहे हैं ये भी लोगों को पता नहीं चल पा रहा। जो मन में हुआ सो कर रहे हैं, किसी को देख लिए करने लग गए, गाछ पूज रहे हैं। और कितने गाछ पूजिएगा, इस धरती पर बहुत प्रकार के वृक्ष हैं। लोग माँ बहने भाई बंधु पीपल गाछ, बट गाछ, आम गाछ, अमला गाछ, केला गाछ मर जाएगा गाछे पूछते पूछते। भगवान हंसते होंगे कि नहीं? और आप लोग बोलते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करते करते थक गए, भक्ति कर रहे हैं कहाँ, आप समझ कहाँ पाए? और अक्सर लोग उसी में भूले हुए। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट कर दिए, पढ़ के कोई भी देख सकते। देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास जाएंगे, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। और नीचे कह दिए कि मेरा भजन करने वाले मेरे शरण में आएंगे। तो भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे, ये भी तो समझ जाए मनुष्य। नहीं तो ये अनमोल जीवन मानव शरीर पाकर के भी अधोगति में जाना ही पड़ेगा। जब ब्रह्म को नहीं जान पाए, और ये भी सुन रहे थे कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिए तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। बड़ी भारी हानि क्या है? सब शरीरों में श्रेष्ठ है मनुष्य शरीर, और ये शरीर से लोग चाह लेगा तो सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, मोक्ष। और अगर अनसुनी कर दिया तो फिर बार बार ये शरीर मिलने वाला नहीं है। मनुष्य शरीर से नीचे गिर जाएंगे, अन्य शरीर में चले जाएंगे। कुत्ता, गिदर, माल, मवेशी, कीट पतंग, चील, चमगादड़, सांप, गोजर, कीड़ा मकोड़ा। तो यही तो बड़ी भारी हानि हुई थे श्रेष्ठ शरीर में, और नहीं कर पाए भक्ति भजन तो नीचे चले गए। तो सबसे ये हानि इसी को न समझिएगा। और उपनिषदकार सावधान कर रहे। तो मैं कह रहा था कि भगवान कृष्ण इस तरह से क्यों समझाए गीता में, और भगवान रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड में हम मानवों को समझा रहे। और दोनों एक ही हैं। खुद लोग गाते हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अलग है क्या? जो राम है वही कृष्ण है, इसलिए दोनों की बात एक ही है। हम मानवों को समझा रहे हैं
दोनों का समझाने का तरीका भी एक है। कहते हैं कि ये शरीर भगवान राम का है कि ये शरीर ध्यान करने वाला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहीं पर लोक समारा। और ये शरीर पाकर के जो देवी देवता के फेर में पड़े रहेंगे, तब भगवान राम क्या कहते हैं कि विशेष से विशेष स्वर्ग जाएंगे और क्या। लेकिन स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अल्प थोड़ा सा सुख मात्र और अंत में भारी दुख। ऐसे समझिए। खुजली समझते हैं? खुजली जो शरीर में हो जाता है, खुजलाता है, ये तो सब कोई समझते होंगे। खुजली जब खुजलाता है तो कितना मन लगता है नोचने में, मन लगता है ना। सुखे ना हुआ, लेकिन वो सुख कब तक, कितना देर तक? भयंकर दुख देगा, पीड़ा देगा, शहर में जलन होगा। यही है स्वर्ग। थोड़ा सा सुख, फिर भारी दुख चक्कर लगाना ही पड़ेगा, जन्म मरण के झमेले में पड़ना ही पड़ेगा। तो खुजली जैसा है स्वर्ग। चाहिएगा कोई खुजली? थोड़ा सा सुख जो होगा। कौन ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि खुजली हो, थोड़ा सा तो सुख होगा? जो हाथ उठाएंगे तो है कोई? तो स्वर्ग चाहने वाले कौन कौन है? भगवान राम समझा रहे हैं। संत महापुरुष कहते स्वर्ग के फेर में मत रहो, तुलसी सत मत तत गहो, स्वर्ग पर करो खखार थूक फेंकता। ऐसा खुजली वाला सुख संत महापुरुष पसंद करेंगे और अपने संतान को कहेंगे कि खुजली मनाओ, खुजली प्राप्त करो, कहेंगे? इसीलिए सावधान करते हैं कि स्वर्ग के फेर में कोई मत रहो। और भगवान राम कितना बढ़िया से समझा दिए। लगता है कि रामायण पढ़ने वालों को ज्ञान ही नहीं हो रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भटक रहे, चारों वर्ण के लोग भटक रहे। ये शरीर पाकर के ध्यान करने का था, ध्यान करना था, ध्यान करने वाला शरीर है। मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। ये शरीर गमा देंगे तो किस शरीर से मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे? सोचिए जरा सा। और वही बात तो भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे। भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। गाछ पूजिएगा तो गाछे न बनिएगा, क्या बनिएगा? माँ बहने ध्यान से सुनिए, विशेष भटकती है हमारी माँ बहने। और लोग बोलते भी हैं कि बाबा सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, वो सब कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत? बेसी न फायदा हुआ? बेसी हुआ कि कम हुआ? वो घाटा में गया, माइनस में चला गया। कहिएगा कैसे? पहले गुरु महाराज की वाणी पर गौर कीजिए, चिंतन कीजिए। पदावली में वर्णन है, सब कुछ तो गुरु ही बता रहे हैं। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम को नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारा है। संत सदगुरु के समान कोई है तीनों लोक में जो आपका उद्धार कर सकते हैं? ये पावर किन्हीं में है। तो जो अपने सब कुछ हैं, और मंगलाचरण में भी आप गाते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकेले गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है और साक्षात पर ब्रह्म भी है। तो सब कुछ देने वाले गुरु हैं। तो गुरु से जुड़ गए कि तो गुरु के अनुकूल चलना चाहिए। लेकिन लोग फिर भी भटक रहे हैं। लेकिन हमारे गुरु में सावधान किए नीचे में, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। फकत समझते हैं? केवल, मां बहने ध्यान यहां रखिए, केवल
आप लोग भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, गुरु की बात छोड़ दीजिए, आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप मिला जुला वाला को पसंद कीजिएगा कि फकत? पहले आप ही लोगों से पूछ लेता हूँ। एक बाल्टी में आधा बाल्टी दूध और उसमें आधा बाल्टी पानी मिला दे, कौन कौन पसंद कीजिएगा? जरा हाथ उठा दीजिए तो। है कोई? एक बाल्टी में आधा बाल्टी दूध और आधा बाल्टी पानी मिला दिया, बाल्टी फुल है, और एक बाल्टी में फकत दूध। और आपसे कहे सब माँ बहनों से, भाई बंधु से एक बाल्टी ले लीजिए, कौन लीजिएगा? काहे? मिला जुला न बढ़िया होता सब। सोचिए और समझ लीजिए। बोरा समझते हैं? बोरा, एक बोरा में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो धान, 5 किलो मकई, 5 किलो जौ, सब मिला जुला करके फुल बोरा कर दे। और एक बोरा में फकत केवल गेहूं, केवल चावल, और आपसे कहे कि एक बोरा ले लीजिए, कौन लीजिएगा? सब फकत पसंद करते हैं, भगवाने को बुड़बक समझते हैं। गुरुए महाराज को बुड़बक समझते हैं कि मिला जुला वाला को पसंद करेंगे, भवसागर से पार लगा देंगे, यही समझ बैठे हैं। फकत बनिए, देखा देखी मत कीजिए कि सब लोग करते हैं तो हम भी कर लिए। हम लोगों को बड़ी हंसी आती है कि बोलते तो कुछ और हैं, भजन गा लेते हैं, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा, सब मैया लोग गा लेते। भाई बंधु भी जब बीच में कोनो कार्यक्रम वैसा आ जाए ना, भेड़िया धसौन वाला, देखा देखी वाला, तो सब उधरे। नवरात्रि आ जाए तो नवरात्रि में सब, शिवरात्रि आ जाए तो शिवरात्रि में सब पड़ जाएंगे। सत्संगी लोगों को भी देखें नवरात्रि, ध्यान भजन सत्संग छोड़ के नवरात्रि, लोग नवरात्रि मांस मछली अंडा खाने वाला, दारू पीने वाला 9 दिन शुद्ध रहता है नवरात्रि में, इतना जानते हैं? जूस पी के कर रहा है, फल खा के कर रहा है, अरवा खा के कर रहा है, क्योंकि जीवन भर तो शरीर को वो पवित्र करके बैठा है, सत्यानाश करके बैठा है। इसलिए 9 दिन कम से कम सोचता है कि शुद्ध कर लो। सत्संगी लोग तो शुद्ध हैं सालों भर, 365 दिन में एक दिन तिरंगा पुड़िया गांजा भांग ताड़ी दारू नहीं लेते हैं, मांस मछली अंडा नहीं लेते, तो नकली लोगों का नकल क्यों करते? वो तो खुद नकली है, उसका नकल करते। सावन आ जाता है, 1 महीना वो खाने पीने वाला दिखाएगा, बोलता है हम लोगों से कितना जगह, बाबा हम भी सत्संगी है, 1 महीना से नहीं खाए। मैंने कहा कि 1 महीना शिव जी आपको मना किए हैं, 1 महीना देखिएगा सावन भर लहसुन प्याज तक नहीं खाएगा। मांस मछली तो दूर की बात है, हम लोग सोचते हैं कि आप पूरा सबोर, हम सबोर में रहते हैं, कहीं नहीं देखिएगा कोई मछली बेच रहा है, और बकरा बकरी कहीं नहीं लटकाया है, तो हम लोग सोचे कि अब पूरा सबोर सत्संगी हो गया। जैसे सावन समाप्त हुआ, गली गली में मछली और बकरा लटक गया। नवरात्रि में भी उसी तरह से, कहीं पर आप नजर से नहीं देखते। और लोग क्या बोल रहे थे कि लाल साग भी नहीं खाना चाहिए बाबा, मैं तो उनका सुन रहा था, मुंह देख रहा था। लाल साग में क्या हुआ? कहते लाल साग खाते हैं तो खून का ख्याल हो जाता है। अरे मूर्ख, तो खूने तो खाता है, इन 9 दिन लाल साग से खून का ख्याल हो जाता है, तो सालों भर खूने खाता है। ये खोपड़ी सही हो जाए ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, तब ना भक्ति होगी। सब उलट पुलट कर्मों में लगे हुए, कौन समझा सकेगा? वेद है, हम लोग लिखें क्या? उपनिषद है,
गीता है, रामायण है, 18 पुराण, 26 शास्त्र, किसी से तो ज्ञान लेना चाहिए था। सब बेकार है। और एक बात समझ लीजिए, ये वैदिक लोगों की बुद्धि विपरीत है। मुस्लिम लोगों का जरा सा देखिए, जो बड़ा मौलाना बता देगा वही मानेगा। दीने को कह देगा रात ना तो रात मान लेगा। देखिए एकनिष्ठता देखिए। सिख लोग भी, ईसाई लोग भी, बौद्ध लोग भी जो बता देंगे गुरु, सब एक धर्म में रहेंगे। और वैदिक लोगों का भिन्न भिन्न ख्याल है, सब अपने आप में होशियार है। गुरु भी बता देंगे, महान संत से जुड़ने से क्या, जुड़ तो जाते हैं, फिर भी मन जो शैतान है, गुरु के बात को कौन मानने के लिए बैठे हैं। कहते हैं बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं, मन में जो आता सो करो। तो ये भावना हो जाए तो आप कहाँ तक स्थिर रह पाएंगे। इसलिए मुस्लिम लोगों की संख्या में कमी आप नहीं पाइएगा, ईसाई में कमी नहीं पाइएगा, सिख में, बौद्ध में कमी नहीं पाइएगा। ये वैदिक लोग ईसाई बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, क्योंकि इनका धर्म ठोस नहीं है। ये मानने के लिए तैयार नहीं, अपने आप में होशियार, अपने आप में गुरु बन बैठा, अपने आप में। और कहते हैं बाबा लोग क्या बोलेगा, हम लोगों से बेसी जानते हैं। एक जगह शादी हो रही थी, लड़की की शादी। तो शादी में तो जानते हैं कि बारात लोग आते हैं, बहुत सामग्री भी लाते हैं। तो लड़की के लिए बहुत सामग्री लाए थे, ड्रेस, पोशाक, गहना, जेवर। मड़वा पर ले जाता तो कहा कि ये घर वाले की सब पहना दो, सब ड्रेस, पोशाक, गहना, जेवर, तब मड़वा पर ले जाएंगे। तो पहनाने के लिए 2 माँ भीड़ गई, सब पोशाक पहना दिए, गहना जेवर भी, नाक का, कान का, गला का, हाथ का, सब पहना दिए। और उस समय जूता चप्पल का प्रचलन नहीं निकला था। शुरू में चप्पल निकला था, आविष्कार कभी कभी न होता है। मोबाइल का आविष्कार पहले था, जानते थे, चलाने के लिए भी। जब शुरू मोबाइल निकला ना, तो लोगों का आश्चर्य हुआ। हम भी लिए तो हम भी चलाने के लिए नहीं जानते थे, शुरू में कोई जानेगा। गांव समाज में वो टीवी खरीदा न, एक टीवी, या उस समय चल रहा था वो रामायण सीरियल। मत पूछिए, पूरे गांव के लोग एक के जगह भीड़। तो शुरू में तो महत्व होता है ना। तो चप्पल निकला, आविष्कार हो गया था। कहा कि इतना सामग्री दे रहे हैं तो चप्पल भी लड़की के लिए ले लो। तो चप्पल भी ले लिए थे। माँ बहने तो सब पोशाक पहना दी, गहना जेवर। और वो चप्पल कहाँ पहनाएंगे, उस चप्पल को भी जेवर ही समझ रही थी कि ये जेवर कहाँ पहनाया जाए, क्योंकि बाप दादा के जीवन में तो ये जेवर देख नहीं पाई थी। नया नया जेवर, अब घबरा रही पहनाने वाली माँ बहने कि ये जेवर कहाँ पहनाया जाए। घर वाला से कहा कि देखिए सब पोशाक पहना दिए, गहना जेवर सब पहना दिए, एक जेवर हम लोग नहीं जानते, कभी अपने जीवन में देखे ही नहीं है, तो ये जेवर हमसे नहीं होगा। घर वाला सोचा कि बाराती लोग सोचेंगे कि एक जेवर रख लिया, इसको तो पहनाना ही पड़ेगा। तो वो जो माँ बहनें पहना रही थी वही कहती है हम लोगों से तो नहीं होगा। गांव में अलगू चाची है, सो वो पुराने लोग हैं, वो अलगू चाची को बोला के लाइए, वही उनको सब पता होगा ये जेवर कहाँ लगेगा। अलगू चाची, चाचा हर गांव में होता है, अलगू चाचा चाची। बाबा लोग क्या जानेंगे, हमसे बेसी अपना जहन्नुम जा रहा है और आपको भी भ्रमित कर देगा।
तो कहा कि अलगू चाची को बुला के लाओ। दौड़ करके घर वाला गया, अलगू चाची किधर हो किधर हो। वो अलगू चाची घर से निकलती है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, आज तो तुम्हारे घर शादी होने वाली है। हाँ अलगू चाची, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। बात क्या है? कहा कि सब पोशाक गहना जेवर सब पहना दिए हैं, एक जेवर कहाँ लगेगा कोई नहीं जानते हैं, ये आपके अलावे किसी से होगा भी नहीं। अलगू चाची का तो 3 बित्ता सीना फूल गया, इतना सम्मान हो कि किसी से नहीं होगा आपके अलावे, उनका कितना सीना फूल गया होगा। हाँ चलो ना देखें कौन जेवर है। उछल उछल करके आई और अलगू चाची जब वो चप्पल को देखती है तो मने मन सोचती है ये जेवर तो तू भी नहीं जानती हो, क्योंकि तुम्हारा भी बाप दादा ये जेवर के विषय में नहीं बताया है। मने मन सोचती है, लेकिन फिर वो मन में सोचती है लेकिन तू गांव का अगुआ है, अलगू चाची है, और लोगों के तरह तू भी बोल देगी कि हम नहीं जानते तो तुम्हारा वैल्यू क्या रह जाएगा। अच्छा है कि कोई नहीं जानता है, तू जहां कह देगा वहीं सेट हो जाएगा। अलगू चाची बनी ही रहेगी। झट से क्या बोलती है, इसी में तुम लोग परेशान हो। अरे नकलोल है, नकलोल नक में माँ बहने नथिया नहीं पहनती है, काकि एक में धागा बांध करके दूसरे में बांध करके और नक बड़ा छेद में घुसा के 2-4 गिट्ठा दे दो, ये तो नकलोल है। जब लोग जानबे नहीं करते थे तो अलगू चाची जो बता दिए वही न करेंगे। चप्पल में चप्पल बांध करके और नाक वाला छेद में धागा घुसा के 2-4 गिट्ठा बांध दिए। अब 2-2 चप्पल का वजन नाक पर क्या हाल होगा। उठा पुठा के मर बाप ले गए ओढ़ा पोढ़ा। और वहां तो उनको भारी आफत, कभी इधर देखती कभी उधर, हाय रे कलजुग कौन कौन जेवर निकल रहा है, भारी आफत कोई जेवर तो निकाल दे। वहां पंडित जी का मंत्र उच्चारण हो रहा था, बाराती लोग भी वहां है, लड़का भी वहां है, और इधर देखती है कभी उधर देखती है। पंडित जी लड़का से कहते हैं कि मुहूर्त निकल जाएगा, सिंदूरा दान करो। लड़का तो देख लिया था जो लटक रहा था ना, तो नीचे वाला लड़का समझ लिया कि लड़की को हाथी सूर है। तो ये हाथी सूर वाली लड़की हम करें, ये क्या करवा रहा है। वो गुस्सा मने मन गुस्सा में। अब पंडित जी कह रहे मुहूर्त निकल जाएगा, सिंदूरा दान करो, सिंदूरा दान करो। आखिर कितना बर्दाश्त करता लड़का, गुस्सा के खिजला के कह दिया मुहूर्त निकले की रहे, हम हाथी सूर वाली लड़की नहीं करेंगे। अरे हाथी सूर सबका नजर पड़ गया, लटक रहा था, हल्ला हो गया कि ठीक है हाथी सूर है, हाथी सूर है। लड़की ये लोग बदल लिया है, हम लोग 3-4 बार देखे, हाथी सूर नहीं था, ये हाथी सूर वाली लड़की को ले आया है, झांप तोप करके अब शादी नहीं होगी। हल्ला पर हल्ला मच गया। अब घर वाला हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, नहीं बाबू वही लड़की है जिसको कई बार देखें कोई लड़की नहीं बदले। ताकि हाथी सूर नहीं था तो कैसे हो गया, दिखाओ। मड़बा पर प्रचलन लड़की दिखाने का है ना कि कहीं बदल न लिया हो, काकी दिखाओ। जब दिखाते हैं तो दोनों चप्पले नाक में घुसा दे, ठाका लगाया। सब काकी कितना बेवकूफ है, अरे ये चप्पल पैर में पहनाने का कि नाक में। अगर नहीं जानता था तो हम लोगों से पूछता। वही हाल है संसार का, करने का क्या तो कर रहा है क्या। वो चप्पल नाक में घुसवा देगा ये संसार वाला। अगर संत महापुरुषों के सलाह पर नहीं चलेंगे तो ये जीवन सत्यानाश होगा। और यही सलाह उपनिषदकार से आप लोग सुन रहे थे। तो मैं कह रहा था कि जब हर ग्रंथ में भरा पड़ा है और फिर भी लोग नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, भगवान राम समझा रहे हैं, शिव जी समझा रहे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष आए, किसी पर विश्वास नहीं। किसी पर विश्वास तो हो जाता।
और भक्ति सच्ची करते तो मानव जीवन सार्थक होता। देखिए भगवान कृष्ण कितना बढ़िया से समझाए, और लोगों को कौन समझा सकेगा। एक जगह हम गए थे, प्रोग्राम था उधर बांका जिला में, एक यादव जी के यहाँ प्रोग्राम था। कोई यादव होंगे तो गुस्सा नहीं कीजिएगा, सत्संग में तो खोल के नहीं बोलेंगे तो समझिएगा कैसे। और थोड़ा सा हथौड़ा तो सबको लगना चाहिए, हथौड़ा नहीं लगेगा तो ठीक होगा भी नहीं। एक बार जानते पेपर में निकला था, अगर पेपर पढ़ते होंगे तो जरूर आप लोग पढ़े होंगे, कुतिया महारानी का मंदिर। कुतिया महारानी, कुतबा कुतिया, कुतबा महाराज या कुतिया महारानी, उनका भी मंदिर होता है। जानते हैं वहाँ का पुजारी एक यादव जी था, उनके यहाँ एक कुतिया मर गई थी और उसके मन में हुआ ये एक मंदिर बनाओ, और लोगों को चस्का लग जाता, कुछ चंदा चिट्ठा या सार लोग बाबा लोग तो सत्संग कराते, बहुत खर्च हो जाता है। आश्रम में रहते हैं, घर द्वार छोड़ करके आपका स्वागत होता है, लेकिन गृहस्थ लोग भी ये अपना लेते हैं कुछ न कुछ। और वही किया, खूब चंदा चिट्ठा जहां तहां घूम घूम करके करने लग गए। कुतिया महारानी का मंदिर बनाएंगे। माँ बहनों को क्या पता कौन है कुतिया महारानी, भाई बंधु को सबको पता होगा कुतिया महारानी। तो पेपर में दिया था एक यादव जी चंदा चिट्ठा करके एक मंदिर बना के वही पुजेड़ी बना था, उसमें चढ़ता था कुतिया महारानी को। सब कुछ खाने वाली कुतिया वो महारानी हो गई, और उनका पूजा ये मनुष्य लोग करता है। ये तो कुतिया महारानी की बात। भैरव बाबा कौन है? भैरव बाबा कौन है? यहाँ तो थोड़ा सा रंज हो गया होगा, लेकिन भैरव बाबा कौन है? सोचिए जरा सा। वहां गए थे ना, जानते हैं, तो उनका 3 रूम भीतर में ढलैया किया हुआ था, लेकिन तीनों में 3 भाई खाली रहे तब तो। अब हम लोगों को कहाँ रखेंगे? दरवाजे पर बैठे, कुर्सी दिए थे बैठने के लिए, और सोच रहे थे। एक उनका दरवाजे पर बना हुआ था रूम, उसको लोग बोलता था गभरा घर। गभरा घर, गभरा कहवर, उधर बोलता था। जो बोलता था वही हम बोले, हमको पता नहीं, ध्यान यहाँ रखिए। तो क्या बोलता है कि उसी घर में बाबा का डेरा दे दीजिए ना, और उसमें कहीं जगह खाली नहीं था, सब जगह भरा था, पिंडा पिंडी पूरा घरे भरा था। अब बोलता है कि बाबा का चौकी उसी में दे दीजिए। अब मैं तो देख रहा था सामने सामने से, मैंने कहा कि नहीं नहीं उसमें मत दीजिए। उनका एक मेहमान मेरे बगल में, वो भी कुर्सी पर बैठे थे। वो हंस करके क्या बोलते हैं, बाबा लोगों को भी डर है, बाबा लोग भी डरते हैं। मैंने कहा कि डर की बात करते हैं तो लाइए कुदाली, पहले जगह बनाएंगे, पहले से भरा हुआ जगह रहेगा खाली तब ना चौकी घुसाइएगा। चौकी घुसाइएगा उसमें, और 2-4 ठो देवी देवता दबा जाएगा, चिल्लाएगा, तब हम क्या करेंगे? वहाँ पौवा रखाएगा कहाँ चौकी का? तो 2-4 ठो देवी देवता जब उसमें दबा जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मैंने समझाया उनको कि देखिए अभी आप फर्स्ट बार सत्संग करा रहे हैं, हमको बुलाए हैं, गांव के लोग आएंगे यहाँ सत्संग सुनने के लिए, हमको देखेगा, कहेगा कि बाबा को अकल है ये नहीं, सत्संग क्या करेगा? देवी देवता वाला घरे में चौकी घुसवा के जूता चप्पल लेके आराम से बैठे, तो आपका ये पैसा पानी में चला जाएगा, श्रद्धा प्रेम लोगों में नहीं होगा, नहीं सुनेगा, इसीलिए उसमें चौकी मत घुसाइए। तो कहा कि बाबा और कहीं जगह नहीं है। पिछवाड़े में उनका एक टाट क्या बोलते हैं, टटिया, छपरिया, एक छपरिया वो लटका करके पिछवाड़े में, और उसमें बकरी सब वो बांधता था। तो मेरे डर से वो बकरी सब छुपा दिया था किधर, लेकिन बकरी का खुट्टा सब था।
और वो घर जो था ना, भीतरे से वो छपरिया, भीतरे से आसमान सूझता था। तो मैंने कहा कि नई जगह तो इसी में दे दीजिए। नहीं बाबा उसमें नहीं, उसमें नहीं, वो जानते हैं कि भेद खुल जाएगा, उधर ले जाएंगे चौकी। तो हम ही चौकी पकड़ लिए। जब जगह नहीं है तो फिर कहाँ दीजिएगा, चलिए पकड़िए। दूसरे से पकड़वा के चौकी वहां ले गए। इतना बदबू कर रहा था ना बकरी वाला गुहाल, इतना बदबू कर रहा था। जल्दी जल्दी निपाई पोताई तो किया, लेकिन बदबू तुरंत थोड़ा जाएगा। और नीचे खुट्टा खुट्टी सब जगह। मैंने विचार किया कि थैला कुम्मा कहाँ, बेग कहाँ लटकावे। तो दीवार में खुट्टी सब मैंने सोचा कि उसी में लटका दे। उधर जब नजर गया ना, तो जानते हैं जितना खुट्टी, खुट्टी समझते हैं, सब खुट्टी में कहीं सिंदूर है, कहीं फीता है, कहीं चूड़ी है, सब भी मेरे को तो खाली नहीं था। मैंने कहा कि ये सब क्या है। तो क्या बताया कि बाबा ये गोसाई माय है, गोसाई बाबा। लोग समझता भी नहीं गोसाई घर किसको बोलते, ये भी नहीं समझ पाया। बता दिया मैंने कहा कि गोसाई माई का, गोसाई बाबा का तो नाम होगा ना, ज्ञानो रहेगा लोगों को तब ना। एक जगह जानते हैं विसर्जन के समय में कह रहा था कि विश्वकर्मा माय की जय। विश्वकर्मा माँ है कि बाप है, ये भी लोगों को पता नहीं। सोचिए सत्संग के बिना ज्ञान हो जाएगा क्या। विश्वकर्मा माय, हंसी आएगी कि नहीं बोलिए। हम लोग चुपचाप हंसते हुए पार हो गए कि इन लोगों को कौन समझाएगा। अब बहुत लोग, बहुत भीड़, सब नारा लगा रहे हैं विश्वकर्मा माय की जय, विश्वकर्मा माय की जय। चौपट हो गया, इसी को घोर कलयुग कहा जाता है। चलो यहाँ से हटो। वहां जानते हैं, वो बता रहे हैं गोसाई माय, गोसाई बाप, गोसाई बाबा। मैंने कहा कि नाम होगा ना गोसाई माय का, गोसाई बाबा का। हाँ बाबा नाम है कि। मैंने जरा बताइए, सुनिए जरा ध्यान से माँ बहन है क्या बताया। कहा कि ये है रंगाधारी दानव। गोसाई माय गोसाई बाबा बता रहा था। कहा कि ये है रंगाधारी दानव, ये है कारू दानव, ये है अजरेल कजरेल, ये है रक्षी माय, ये है छेछन पहलवान। और कितना सुनना था हमें। मैंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर सकता, सत्संग कराएगा। और बेसी कहने का जरूरत था। सोचिए एक कोठो तो बोलता कि भगवान राम वाला खुट्टी है, ये भगवान कृष्ण वाला, ये शिव जी वाला है। एक भी नहीं बोला। रंगाधारी दानव, दानव की बात कर रहे, कारू दानव। मनुष्य श्रेष्ठ है कि दानव। रक्षी माय, कहां जा रहे हैं। उपनिषद कार कैसे समझाए, जिस काला विच्छिन्न वस्तु का लोग उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, क्या होगा मनुष्य का हाल। अब भगवान कृष्ण तो समझा रहे हैं, जिनका पूजा कीजिएगा वही बनिएगा। दानव बनना है, राक्षस। रक्षी माय, इधर नाम सुने रक्षी माय का, इधरो है रक्षी माय। रक्षी कौन है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, सत्संगी भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। राक्षस पुल्लिंग शब्द है, उसी का स्त्रीलिंग शब्द है राक्षसी, उसका पद भरण शब्द है रक्षी। रक्षी मां कब से हो गई, कब से हो गई रक्षी मां। जो सबकी बच्चे खाने वाली खून पीती है, उसका पूजा करते हैं आप। सोचिए, कहते हैं हम भगवान राम को मानते हैं। सत्संगी लोग नहीं मानता है, भगवान कृष्ण को मानते हैं। ऐसे बोलता है कि सत्संगी लोग नहीं मानता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भगवान राम जो त्रेता युग में अवतार लिए थे, किस लिए अवतार लिए थे, किस लिए। भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का, दैत्य दानव का, राक्षस का संहार करने के लिए। ये बात जानते हैं न। सारे
राक्षस जाति का सफाया किए, जो हमारे सत्संगी लोगों को, भक्त लोगों को परेशान कर रहे थे, संत महापुरुषों को परेशान कर रहे थे, उनके लिए भगवान अवतार लिए और सत्संगी का तो उद्धार किए, और जो उनको परेशान कर रहे थे सबके मौत के घाट उतार दिए। राक्षस रहे कि राक्षस नहीं रहे, रामायण में नहीं वर्णन है। शूर्पणखा भगवान राम ने कान कटवा दिए। पूजा करेंगे, पूजा करने का सलाह देंगे, नाके कान कटवा दिए। सोचिए जरा सा, सब राक्षसों को सफाया कर दिए। और जानते हैं मां सेवरी के विषय में आप रामायण में पढ़ते हैं, तृतीय सोपान आरण कांड। जात की भिलनी सत्संग अपना ली थी, गुरु से जुड़ गई थी, साधना करती थी। भगवान राम दर्शन देने के लिए स्वतः मां सेवरी के कुटिया पर आए हैं। सत्संगी को भटकने का जरूरत नहीं है, मंदिर मंदिर करने का भी जरूरत नहीं है। आपकी अगर सच्ची भक्ति होगी तो भगवान स्वतः आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। और मां सेवरी के निकट आए कि नहीं भगवान राम। जात की तो भिलनी थी, क्या कर रही थी? नवरात्रि की, शिवरात्रि की, चोरचंदा की, तीज की, जितिया की गाछ वृक्ष पूज रही थी। एक सत्संग अपना ली थी, गुरु का सलाह मान करके बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग की। और भगवान राम को आके कहना पड़ा कि भामनी स्त्री, तुझ में मेरी भक्ति के नवो प्रकार है। एक निष्ठता में जो बल है, जो शक्ति है, और उनकी जो भक्ति है अद्भुत है। बहरूपिया को कौन पसंद करेंगे? हो ही नहीं सकता है। किसी ग्रंथ से आप प्रमाण दिखा नहीं सकते। अगर आप लोग जानते किसी ग्रंथ में पढ़े हैं तो बोलिए कौन इस तरह का ग्रंथ है। तो मेरे कहने का भाव था कि भगवान राम भक्त लोगों के लिए, संत महापुरुषों के लिए, सत्संगी लोगों के लिए अवतार लिए और राक्षसों का सफाया किए। लेकिन जानते हैं कितना कष्ट झेलना पड़ा भगवान राम को। एक बार दोनों भाई नाग फांस में बंध गए। एक बार लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई। जरा रामायण पढ़िए, कैसा दृश्य हो गया था। भगवान राम भी रो रहे थे। कितना प्यारा भाई, दुलारा भाई, आज्ञाकारी भाई को आज खो रहे हैं। अगर हम इतना जानते तो ये पत्नी के लिए, सीता के लिए हम नहीं आते, अपने भाई को खोना पड़ता, ये हम समझते तो हम सीता का त्याग कर देते। रो रहे थे। सोचिए कैसा दृश्य था। किसके लिए? भक्त के लिए, संत के लिए ये कष्ट उठाए, उनको मार मार के सुलाए। आप मनुष्य होकर के आप बोलते हैं भगवान राम को मानते हैं, राक्षस का पूजा कर रहे हैं। भगवान राम को कितना दुख होता होगा, सोचिए जरा से। राक्षस राक्षसनी का, दैत्य दानव का पूजा कर रहे हैं। भगवान राम को कितना कष्ट होगा, भगवान कृष्ण को कितना कष्ट होगा, सोच लीजिए। लोग बोलता सत्संगी लोग नहीं मानता है। जो सत्संगी लोग भगवान को मानते हैं वो साकट लोग क्या मान पाएंगे। एक ही भक्ति, सबकी भक्ति होती है। और कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी भक्ति करेंगे, उसमें तो वैष्णव धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और हमारे सत्संगी लोग 365 दिन वैष्णव में ही रहते और गुरु के बताए मार्ग पर चलते। अब आइए जरा सा मैं ये सूक्ष्म के तरफ ले चलूं, जो पाठ में आप लोग सुने। मोटी बात तो समझ में बात आई होगी कि कौन सच्ची भक्ति है। यहाँ सत्संगी लोगों पर भी हंसी आती है हमको, जबकि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण में सत्संग से बढ़कर के कोई अनुष्ठान ही नहीं है। और सत्संगी लोग क्या भूल करते हैं। सत्संग भी करेगा, करवाएगा भी, अब बीच में मौका लग जाएगा तो सत्यनारायण भगवान का कथा भी करवा लेगा। ये भयंकर भूल है, इसको समझ लीजिए।
सत नारायण दो शब्द है। सत, सत किसको कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। सत नारायण, नारायण मतलब मालिक, परमात्मा। कौन मालिक? विनशने वाला, कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, जिसका विनाश नहीं होता हो, वो सत्यनारायण भगवान का कथा बोलते हैं आप लोग, कि कथा करवा रहे। असली तो यही था, सत्यनारायण भगवान का कथा। सत नारायण का अर्थ समझ लिए, सत्संग। जिस परमात्मा का विनाश नहीं होता, उन्हीं का संग करना है, कथा प्रसंग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो अंतर कुछ हुआ? सत्यनारायण भगवान का कथा आइए सत्संग में, लेकिन सत्संगी लोगों को कौन समझा सकेगा? जो एकनिष्ठ नहीं है वो बिलबिला रहे हैं, भटक रहे हैं। जरा समझ लीजिए, जजमान तो संयम नियम का पालन करता है। दिन भर उपवास, नाखून बाल दाढ़ी कटा लिया, पवित्र जल में स्नान किया, दिन भर उपवास, पेट को सुखाया और ड्रेस नया नया पोशाक पहना, तब कथा सुनने के लिए बैठेगा। जजमान सब तरह से पवित्र हुआ कि नहीं? नाखून बाल दाढ़ी सब कटा दिया, पवित्र जल से स्नान किया और दिन भर उपवास रहा, नया वस्त्र पहन करके बैठा। सुनने वालों को इतना संयम नियम का जरूरत है, लेकिन सुनाने वालों का कोई नियम ही नहीं है। मांस मछली अंडा खा के आया है, तिरंगा पुड़िया चबार आपके सामने में, दारू पी के आया, मुंह से बदबू कर रहा है, वो कथा सुनाएगा। और जानते हैं, आप पवित्र हैं जजमान, अपवित्र तो वही है सुनाने वाला। क्या बोलेगा? जजमान तू अपवित्र है, मंत्र पढ़ के पवित्र कर देता हो। बहुत बार सुने होंगे मंत्र, अपवित्रो पवित्रो, बा नहीं सुने? इससे बेसी और धूल क्या झोंकेगा? हमारे सत्संगी लोगों को इससे बेसी धूल क्या झोंकेगा? पवित्र आप लोग हैं कि वो पवित्र हैं? वो तो चौपट हैं, वो पवित्र हैं। वो उनको बोलना था कि जजमान आप सभी तरह से पवित्र हैं, जरा मंत्र पढ़ करके हम अपने आप को शुद्धिकरण कर लेते। नहीं, आप ही के ऊपर सब लागू। और कथा कौन हुआ? लीलावती कलावती का कथा सुना दिया, शंख फूक दिया, यही सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिए। ये सत्यनारायण भगवान का पात्र हुआ, लीलावती कलावती, कि वही सत्यनारायण भगवान है। आप लोग सत्संग के पात्र हैं कि आप ही लोग सत्संग हैं? सत्संगी लोग सत्संग के पात्र हैं कि आप ही लोग सत्संग हैं? तो वहां देखिए, बुद्धि के अभाव में, ज्ञान के अभाव में लीलावती कलावती पात्र हैं, उसी का कथा सुना के शंख फूक दिया, हो गया सत्यनारायण भगवान का कथा। ये नकली हुआ कि असली? अब असली समझिए, उसी सत्यनारायण भगवान से समझिए। हम लोग ने सिखाए पंडित जी को। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सिंहासन पर जो सत्यनारायण भगवान को बैठाते हैं, जिसको शालिग्राम बोलते, ये जानते नहीं? ये बात नहीं जानते? अभी नहीं बोलिएगा कोई। तो चलिए, जो सिंहासन पर शालिग्राम रखते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, पंडित जी ने रखा, इतना ज्ञान उसको भी समझ लेता ये शालिग्राम को, तब तो सत्संग का विरोध नहीं करता, ध्यान का विरोध नहीं करता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, शालिग्राम में आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ पांव है? कौन हुआ? जिसमें हाथ होगा, पांव होगा, आंख कान नाक होगा, उसमें तो परिवर्तन होगा। ये सत्यनारायण नहीं है।
जो आप लोग ध्यान करते, गुरु से जुक्ति जान करके साधना करते, दोनों दृष्टि की धारों को जब एक कर लेते हैं तो बिंदु का उदय होता है। बिंदु में आंख, कान, नाक, हाथ, पैर है और उपनिषदकार कहते हैं, सब कोई कहते हैं कि भगवान का स्वरूप यही बिंदु और नाद है। इसलिए जिस सत्संग में बिंदु नाद की चर्चा नहीं हो, हमारे गुरुमा साफ कहते तो सत्संग नहीं है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वेहि नाम। तो बिंदु का नकल रूप है शालिग्राम। असली तो आप साधना करेंगे तो बिंदु उदय होगा और उसका नकल रूप वहां है शालिग्राम। तो असली ये सत्संग हुआ कि वो सत्यनारायण भगवान वाला कथा असली हुआ। लेकिन सत्संगी लोग मूर्खे न होगा जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग कराते हैं, फिर मच्छर खोका पंडियों जी की बोला के और कहते हैं कि घर शुद्ध करवा लो। उससे घर शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? तो ये बात समझ में लोगों को आ जाए तब तो समझ ही नहीं पाते। इसीलिए संत महापुरुषों के सलाह में चलना चाहिए। जो आपको बता दिए दुरुस्त बात है। गुरु महाराज की वाणी में है, पदावली में, घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंध्री भई सुधी बुधि भागी तम गुण लागी गुरु ने सुधी दई टकुआ ताकन दिए बताई तिल खुली तिमिर फटी। जरा समझिए, सबके अंदर में घोर अंधकार, घट मतलब भीतर, सबके भीतर में घोर अंधकार। बहुत आप अनुष्ठान किए हैं, याग तीर्थ व्रत उपवास स्नान विविध प्रकार का पूजा पाठ, और आंख बंद करके अपने आप में अगर झांकते हैं तो घोर अंधकार पाते हैं। और ये अंधकार में रह करके शरीर का त्याग कर देंगे तो नरक जाना पड़ेगा। अंधकार है नरक की सीढ़ी। बहुत पूजा पाठ किए, बहुत खर्च किए, लेकिन आंख बंद करके देखते हैं और अपने आप में घोर अंधकार पाते हैं तो कोई नहीं बचा पाएगा। इस अवस्था में शरीर का त्याग कर देंगे तो नरक में गिर जाएंगे, नरक जाना पड़ेगा। और गुरु वचन पर विश्वास करके अगर साधना कर रहे हैं आप, टकुआ ताकन दिए बताई तिल खुली तिमिर फटी। तिल वही बिंदु से, जब बिंदु रूप प्रकाश होगा तो तिमिर फटी। तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार समाप्त। और इस अवस्था में कोई शरीर छोड़ेंगे तो कोई माँ का लाल उनको नरक ले जा नहीं सकता है। इस अवस्था में शरीर छोड़ेगा तो जाएगा स्वर्ग। लेकिन हमारे साधक सत्संगी लोग तो स्वर्ग भी नहीं चाहते। ये बीच में अगर शरीर छोड़ दे प्रकाश में जा करके तो स्वर्ग जाएगा। और प्रकाश में ही शब्द है, बिंदु में तह नाद बोले, तो प्रकाश में ही आवाज सुनेंगे। और पुनः जानकार से ये ठीक ठीक समझ लेंगे और अभ्यास करेंगे। सार शब्द पकड़ा जाए तो इस अवस्था में कोई शरीर छोड़ेंगे तो नरक और स्वर्ग से परे चले जाएंगे। सबसे ऊंचा पद मोक्ष, मोक्ष पाएगा। इसीलिए संत मत में ये नदानुसंधान क्रिया, जिसको शब्द साधना बोलते हैं, सुरत शब्द बोलते हैं, एक ही क्रिया का कई नाम है। इसके बिना आप लोग जानते हैं कि मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो हम शब्द को पकड़ें, सार शब्द को पकड़ें। ये बारी बारी पूजा पाठ करने से होगा, गाछ वृक्ष पूजने से क्या? ये तो साधना से ही संभव है। आप प्रकाश में जाएंगे तब आवाज सुन पाएंगे। आवाज तो हो रही है, अनवरत रूप से हर समय आवाज होती है।
लेकिन विकृति इतनी है जो कि आवाज सुन नहीं पाते हैं। उसके लिए सिमटाव के लिए एक नाम का जप, जो वेद का सलाह सुन रहे थे, एक नाम का जप, और जप भी मानस जप। मानस जप ही आपको ये सिमटाव लाएगा। जप के कई प्रकार हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, चल जप, अचल जप। लेकिन हमारे संत मत में ये तीन का समझाने के लिए व्याख्या किया जाता है। और सबसे उत्तम जप है अजपा जप। अजपा जप सबसे हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप वाचिक जप में रहते या उपांशु जप में रहते तब नहीं होगा। वाचिक किसको कहते हैं? जो बोल बोल करके जप किया जाता है उसको वाचिक जप कहते हैं। कितना कीमत होगा इसका? सब जगह वाचिक जप हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। अखंड क्या है? अखंड क्या है ये? और अखंड कितना शुद्ध रह गया, जरा यहाँ ध्यान रखिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा मेरे ऊपर, नहीं समझिएगा तो। अखंड कितना शुद्ध रह गया, कितना पार्टी बुलाएगा, बोलता है नाम अखंड। जो गाने बजाने का कला जानते हैं उनको पता है, जो कभी अस्थाई में आना पड़ता है, कभी अंतरा में जाना पड़ता है, और वहाँ सब चल रहा है, ताल मात्रा पर गा करके सब हो रहा है, खंड खंड हो रहा है, और उसमें एक पार्टी चेंज होता है, दूसरा भिड़ता है, तीसरा भिड़ता है, खाली खंडे हो रहा, सब फिल्मी धुन पर चल रहा है, ऊपर से खाली सीताराम सीताराम, और सबका वहाँ हीरो हीरोइन पर ख्याल है। सिनेमा हॉल में सब देखिएगा धुन फिल्मी पर चल रहा है कि नहीं। और आजकल इतना फैशन बना दिया है कि कहाँ कहाँ से बंगाल सबसे लड़की सब मंगा करके और नाच करवाते उस अखंड में। जितने लोग आते हैं उस किसका बढ़िया भाव रहेगा वहाँ भगवान का। आप नाम का जप करवा रहे थे, ये भाड़ा पर होता है, और जो पार्टी चेंज होता है वहाँ व्यवस्था करवा के रखता है। चेंज होगा तो गांजा सोटेगा, तिरंगा पुड़िया चबाएगा, खैनी खाएगा। ये आजकल के अखंड में होता है इंतजाम और व्यवस्था। कितना कीमत होगा उस अखंड का? वो अखंड उसका नाम ही नहीं हुआ। तब अखंड का कीमत जो उसमें मानस जप करने वाला बैठता है, जिसको बैठाते हैं, उसी पर उस अखंड का कीमत है। बाकी सब पैसा पानी में गया आपका, जितना पार्टी बुलाए सब पानी में गया। जो मानस जप करने वाला बैठा है उसी पर कीमत है। सोचिए, वेद में जो सलाह है मानस जप का, वो अखंड में भी लागू है। लेकिन समझे लोग तब तो। और मानस जप करने वाला भी बढ़िया रहना चाहिए, वैष्णव रहना चाहिए। इसलिए लोग सत्संगी को खोजता है। अपना सत्संगी नहीं अखंड कराएगा तो मानस जप पर सत्संगी को खोजता है। और सत्संगी शुद्ध है, वैष्णव है, गुरु से जुक्ति लिए मानस जप करने का कला जानते हैं, सही तो वही करेगा। अब बाकी जो बैठा देते हैं ना, तो वो भी शुद्ध नहीं है, वैष्णव नहीं है, मानस जप का कला भी नहीं जानता है। बैठा दिया, ओठ पटपटा रहा है, माला फेर रहा है, वो क्या मानस जप हो गया? ये तो उपांशु जप है। जो 100 बार वाचिक जप करेगा बोल करके, एक बार उपांशु जप करेगा। उपांशु जप में समझ जाता है कि ये जप कर रहा है, लेकिन किस नाम का जप कर रहा है ये नहीं समझ पाता है। लोग माला घुमा रहा है, ओठ उठा बैठा रहा है, लेकिन लोग समझ जाता है कि ये मतलब भगवान नाम का जप कर रहा है। इस तरह का जो जप होता है इसको उपांशु जप कहते हैं। तो उधर वाचिक जप कोई 100 बार करेगा, एक बार ये ओठ उठा बैठा के जप करेगा उपांशु जप, तो एक बार में जो इसको लाभ होगा उनको बोलने वालों को 100 बार में भी वो लाभ नहीं होगा। और आप लोग तो श्रेष्ठ हैं,
जो मानस जप करते, मानस जप सब जपों का राजा है। जो एक बार मानस जप करेगा, मानस जप जिसमें ओठ भी उठे बैठे नहीं, जिह्वा नहीं डोले, दांत नहीं टकरावे, मुंह न हिले, स्मरण से, ख्याल से, अनवरत रूप से आप जप कर रहे हैं, इसका नाम है अखंड। और ये है मानस जप, जो हर समय में ये जप होगा। एक बार जो ये मानस जप करेगा तो 100 बार उपांशु भी करने वाला एक बार का बराबरी नहीं कर सकेगा। तो वाचिक कितना करेगा? 100 गुना 100 कर दीजिए, 2 शून्य उसमें है, 2 शून्य इसमें, कितना हो जाएगा? 10,000 बार। कोई बोल करके नाम वही, भगवान वही, जपने का तरीका में अंतर, तो धरती आसमान में फल में अंतर। 10,000 बार कोई बोल करके जप करेगा और कोई एक बार मानस जप करेगा, तो एक बार में जो आपको लाभ होगा वो 10,000 बार में भी नहीं होगा। तो आप लोग श्रेष्ठ हर तरह से है कि नहीं यार? वेद का सलाह ऋषि का रहे, वेद ऋषि का रहे, मन ग्रंथ हम लोग नहीं बता रहे। और समझ लीजिए, वाचिक जप सब समय में नहीं होगा। अगर घर में छूतक हो, गोतियान या में छूतक हो, तो अखंड होगा? होगा? नहीं होगा। और ये उपांशु आप का शरीर अपवित्र रहे, पैखाना पेशाब पर बैठे तो माला जप कर सकते हैं? होगा? लेकिन हमारा मानस जप हर समय होगा, 24 घंटे बैठते, उठते, सोते, जगते, चलते फिरते, खाना बनाते, माँ बहनें रोटी बना रही, सब्जी बना रही, झाड़ू लगा रही, कोई माल मवेशी का सेवा कर रहे हैं, हल कुदाली चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हर समय जप होगा। यहाँ तक कि पैखाना पेशाब पर बैठे हैं उस समय भी जप होगा, और उतने लाभ देगा, उस समय कम लाभ देगा, सो बात नहीं। क्योंकि छूतक है शरीर में, और जप हम करते मन से, मन से कौन छूतक होगा? इसलिए मानस जप सब जपों का राजा और श्रेष्ठ, हर समय आप कर सकते। पैखानों पेशाब पर बैठे हैं, उसी समय अगर काल आ जाए तब सोचिएगा तो हम तो पैखाना कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, नाम कैसे लेंगे भगवान का? तो गए काम से। इसलिए मानस जप का कला सीखिए, जुक्ति समझ बूझ लेना चाहिए। जो अभी तक दीक्षित नहीं है संत मत में, उनको दीक्षा ले करके मानस जप समझ बूझ करके और मानस जप करना चाहिए, आपको लाभ ही लाभ है। अगर मानस जप करके भोजन बनाती माँ बहने, अभ्यास तो उनका होगा ही, लेकिन भोजन में भी वो जप का असर होगा। जो खाएंगे भोजन उनका मन शांत रहेगा और उनसे भी जप ध्यान बनेगा। माँ बहने तो गुस्सा में, क्रोध में आकर के, हंसी मजाक करके भोजन बनाती, अश्लील सब सीरियल टीवी चालू कर देगी, मोबाइल चालू, अब भोजन बना रही है, हंसी मजाक कर रही है, भोजन को दूषित कर देती है। उनका ध्यान भजन क्या बनेगा? और खाने वालों का भी सत्यानाश करती है। इसलिए माँ बहनों को पवित्र होकर के स्नान करके ध्यान करके जप करते हुए भोजन बनाना चाहिए। आपका बेटा बेटी का बिगाड़ नहीं होगा। लोग बोलते हैं बाबा बेटी बिगड़ गई, बेटा बिगड़ गया, दूसरे के लड़की के साथ में भाग गया, दूसरे के लड़का के साथ में भाग गया, इसका तो दोषी आप हैं। आप हंसी मजाक करके भोजन बना रहे हैं, अश्लील घटिया सब सीरियल देख करके भोजन बना रहे हैं, भोजन का संस्कार बिगाड़ दिया। जो बेटा बेटी खाते हैं इसीलिए दुराचारी हो रहे। अब बोलते हैं कि बिगड़ गया, तो किसके चलते बिगड़ता है? सबसे बढ़िया जितने संत मत में जुड़े हैं माँ बहने, गुरु महाराज के वचन को मन में ख्याल करते हुए सदा मानस जप करते रहिए। आपको तो लाभ ही लाभ है, विशेष डबल लाभ क्या हुआ? भोजन भी आप शुद्ध बना करके सबको खिलाए, आपके घर में खरमंगल नहीं होगा। गुस्सा क्रोध से भोजन बनाते हैं, भोजन तामसी हो जाता है। लोग खा करके
लड़ेंगे झगड़ेंगे, कहीं जाएंगे आपका बेटा पति मार झगड़ा करके आएंगे, नहीं कहीं बाहर में बरसेगा तो घरे में आप ही के ऊपर बरसेगा, क्योंकि आप ही भोजन उस तरह का खिला दिए, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, ये बात जानते हैं ना। इसीलिए शुद्ध भोजन बनाइए, शुचियाचार के तहत रह करके बनाइए, पवित्रता के साथ बनाइए, मानस जप करते हुए बनाइए, और तब सबका जप ध्यान बनेगा। और ये जप बराबर करने से अभ्यस्त हो जाएंगे आप। ऐसे तो जो बराबर जप करते हैं उनको भूत प्रेत डाकिन साकिन जोगिन किचिन से जो डरते हैं ना, मिजाल है सट के दिखा दे। जो संयमी सत्संगी हैं, जो जप ध्यान करते हैं, शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, जरा सट के दिखा दे कोई, ये हो ही नहीं सकता है। और जो परेशान है भूत प्रेत से शैतान से, वो भी शुद्ध हो जाए, खान पान शुद्ध कर ले, गुरु से जुड़ जाए और मानस जप भी केवल करे, तब भी भूत प्रेत को सौ दूर भाग जाएगा। मानस जप में भी इतना लाभ है, और जो मानस ध्यान दृष्टि योग करते हैं, सुरत शब्द योग करते हैं, उनका कितना कीमत होगा। केवल मानस जप से आप बच सकते हैं, बाहरी बयार से बच सकते हैं आप, नहीं तो परेशान ही रहते। लोग बोलते हैं कि फलनी का आसन हल्का है, हल्का आसन भारी आसन भी लोग नहीं समझा है। जो गुरु से जुड़ गए, दीक्षा ले लिए, उनका आसन अब भारी है, गुरु के छत्र छाया में है, भगवान की सच्ची भक्ति हो रही है, उनको कौन परेशान कर सकता है। आज जो खान पान गड़बड़ करते हैं, गुरु से भी नहीं जुड़े, सत्संग ध्यान जब कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों का आसन हल्का, उनको कोई भी परेशान कर सकता है। सो माँ बहने भाई बंधु, मानस जप करने से आपको बाहरी फायदा भी है। जो गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवरी करते हैं, अब मानस जप करके चला रहे हैं, वो टकराएगा नहीं, दुर्घटना नहीं होगा। दुर्घटना क्यों होता है? इतने सारे लोग हैं, मिलान कर लीजिए। अगर जीवन में कहीं दुर्घटना हुई तो मिलान कर लीजिए, इसका क्या वजह था, क्या कारण था। घर से निकलने के साथ मानस जप अपनाना चाहिए, लेकिन लोग घर से गुस्सा क्रोध करके गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, मने मन गुस्सा कर रहे हैं, इनको ये करेंगे, उनको वो करेंगे, उनको मने मन ये मानस जप करना था, लेकिन वो मानस क्रोध करके गाड़ी चला रहे हैं। और इसी तरह से कोई रोड पर निकला होगा, उनका सर्किल मिलेगा और टकराएगा। निश्चित बात है, मिलान कर लीजिए अपने जीवन में, जो घटना घटित जिनके साथ में जो टकराए हैं, दूसरा वजह हो ही नहीं सकता है। जरूर आप मानस क्रोध करके गाड़ी चलाते होंगे, सो आप टकराए। अगर मानस जप आप कर रहे हैं तो कुछ भी होगा, बाल बाल बच सकते हैं, गुरु बचाएंगे, प्रभु बचाएंगे। आप ये मतलब मानस जप से ये भी लाभ, आपको लाभ मिलेगा, टकराने से बचिएगा, दुर्घटना से बचिएगा। और जिनका मानस जप बराबर होता है, अभ्यस्त हो जाते हैं, तब उनसे अजपा जप होता है। अजपा जप का अर्थ होता अपने आप, करना नहीं पड़ेगा। इतना अभ्यास बनाइए ताकि रात में आप सोएंगे, सुबह जब जगेंगे तो आपको लगेगा कि हम सोए नहीं, रात भर जप किए। वो अजपा जप का असर हुआ, जो अभ्यास किए। और जिससे अजपा जप होता है तो जपाक सिद्धि प्राप्त करते हैं, जप पर भी सिद्धि है। और ऐसे भक्त इष्ट देव को पुकार करेंगे तो उनको हाजिर होना पड़ेगा इष्ट देव को। लोग बोलते हैं, और रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज माँ काली के इस तरह के भक्त थे, एक बार आवाज लगाते थे तो माँ काली प्रकट हो जाती थी। ऐसे इतना जप का अभ्यास किए थे कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से अजपा जप होता था। उस समय गुरु से नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी जप कितना किए थे, जो अजपा जप होता था। और जब माँ काली को आवाज लगाते तो माँ काली प्रकट हो जाती थी। वो तो बाद में फिर माँ काली का आशीर्वाद हुआ, क्योंकि ये काम जो गुरु करेंगे, संत करेंगे, वो माँ काली भी नहीं कर सकती थी। इसलिए माँ काली के आशीर्वाद से वहाँ संत तोतापुरी जी महाराज आए और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से
कि बेटा दीक्षा ले ले। क्या कहा, हमें दीक्षा का क्या जरूरत, मैं तो माँ काली का भक्त हूँ। जब बुलाता हूँ तो माँ काली प्रकट हो जाती। कहा कि बेटा ये बात अलग है, लेकिन जब तक गुरु से नहीं जुड़ेगा, ध्यान साधना नहीं करेगा, तब तक उद्धार नहीं होगा। वो मन में विचार किया कहीं ये बहका तो नहीं रहे। कहा कि हम जब तक माँ काली से नहीं पूछेंगे, सलाह नहीं लेंगे, तब तक आपसे कुछ नहीं हम कह सकते। कहा कि सलाह ले ले, पूछ ले। आवाज लगाए, माँ माँ कहाँ है। माँ काली प्रकट हो गए। क्या बात है बेटा? तो देखिए न माँ, एक संत आए हैं, वो अपना नाम तोतापुरी जी महाराज बताते और कहते कि दीक्षा ले लो। माँ हमें क्या जरूरत है, मैं तो तेरा भक्त हूँ। जब बुलाता हूँ तू अपने प्रकट हो जाती है, तो हमको गुरु का क्या जरूरत है। माँ काली क्या कहती है, बेटा ये भूल नहीं करना, जो उनसे तुम्हारा काम होगा वो हम नहीं कर सकते, और हम ही कृपा किए हैं जो तोतापुरी जी यहाँ आए हैं, संत यहाँ आए। बेटा विलम्ब मत करो। हमारे गुरुमहाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। क्यों? तो संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। तो तब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तोतापुरी जी महाराज से दीक्षा लिए। अध्ययन करने के लिए जब बैठते हैं, अभ्यास है इतने लंबे काल का, ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो माँ काली आ जाती मानस पटल पर। गुरु पूछते, अंतर्जामी होते संत महापुरुष लोग, पूछते क्या हाल है बताओ। कहते हैं बाबा बार बार माँ काली आ जाती है। तो क्या हटाओ उसको, नहीं हटता। तो कहा कि ज्ञान रूपी खड़क से 2 खंड कर दो। फिर भी अभ्यास था उतना, क्या होगा। तो गुरु क्या किए, विशेष कृपा कर दिए। गुरु तो कुछ भी कर सकते, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। एक कांच का टुकड़ा लिए और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के यहाँ लीलार पर जरा सा टच कर दिए, गड़ा दिए। माँ काली खंड खंड होकर के समाप्त हो गई। तब उनका ध्यान बनने लगा, तुरंत समाधि में चला गया, तुरंत समाधि में चला गया। बताइए कि कितने लंबे काल से माँ काली का भक्त बना था, थोड़ा देर अभी गुरु के सानिध्य में आया, गुरु की वो कृपा हुई जो समाधि में चला गया। सहज समाधि भली। इसलिए माँ बने भाई बंधु, जो काम संत सदगुरु कर सकते हैं, तीनों लोक में कोई नहीं कर सकते। और आप लोग गुरु पर विश्वास कम करके और कहां कहां सबके सब भटक रहे। कब तक चलेगा सत्संग? हाँ, समय हो गया। तो वही संकेत हमको कुछ नहीं था, हम बोलते जाएंगे तो अंत होगा सत्संग का। तो चलिए जरा सा यहाँ ध्यान रखिए। समय तो इशारा हो गया कि समय हो गया है। तो अब जरा सा यहाँ देखिए, जो विषय पाठ सुने हैं हम तो थोड़ा भूमिका में ही रह गए। अभी समय है, फिर सुनने का मौका है ही। ये अब कौन आप हताया है? चलिए जब यहाँ ला दिया तो अनादर नहीं करना चाहिए। बोला कि समय हो गया था, हम सोचे थोड़ा समेट के समाप्त कर देंगे, लेकिन अब समेटना भी अब बंद कर देते। समेट कहते हैं कि अब हो गया, सब उतार, पेट में चूहा भी तो कूदता है सबको, सब ना बात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।